नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 28 न्यूज। अभी हम लोग वार्ड नंबर 8 में बैठे हैं संजय प्रधान जी के साथ। संजय प्रधान जी, जितने भी नेता हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सब टिकट के इर्द गिर्द नाच रहे हैं कि टिकट मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन कोई जनता के बीच क्या मुद्दा लेके जाएगा वो कोई भी प्रत्याशी बता नहीं रहा है। तो आप जनता के बीच क्या मुद्दा लेके जाएंगे? पांडे जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखो, जनता के बीच में हम जाने वाले तो वो होते हैं जो नए लोग आते हैं। हम तो सदा ही जनता के बीच में रहे हैं। संजय प्रधान पिछले 25 साल से जनता के बीच में रहा है। अपने जीवन का जो एक महत्वपूर्ण जो हमारा टर्म था, ये आज मेरी उम्र 45 ईयर्स हो चुकी है। अब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 25 साल से मैं जनता की सेवा में हूं। तो जब मैं जनता की सेवा के लिए आया हुआ इस मैदान के अंदर, तो उस वक्त मेरी उम्र क्या होगी। तो हमने तो अपने जीवन की सारी जवानी अगर कहें तो 20 साल की उम्र से हम यहाँ लोगों की सेवा में जुटे और आज 45 साल उम्र हो चुकी है। तो हमने 25 साल जनता को दी कि अपने जीवन का जो एक महत्वपूर्ण जो समय था वो जनता के लिए अर्पित किया है। और हम जनता के बीच में जो जा रहे हैं वो सिर्फ विकास के नाम पर, क्योंकि जब जनता ने 2017 में अपने वार्ड की कमान हमें सौंपी तो हम जनता के बीच में सिर्फ विकास के नाम पर गए। और हमने इन 7.5 सालों में जनता में विकास करके दिखाया है और हम विकास के नाम पर ही जनता में जा रहे हैं। और जो वार्ड 8 की जनता है वो विकास के नाम पर ही हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दे रही है। अभी आपने कुछ टाइम पहले कहा कि अगर जनता ने मुझे कमान सौंपा तो जो यहाँ की नशाखोरी का काम चल रहा है इसे मैं बंद करूंगा। तो आपकी सरकार है, आप सत्ता में है जो है, तो आप उच्च अधिकारी और सरकार से बात नहीं कर सकते क्या इसके लिए? क्योंकि पूरे प्रोग्राम में सबसे बदनाम हो चुका है आपका वार्ड। बिल्कुल, देखिए आपकी जो बात है लेकिन जैसा आपको पता है कि नगर निगम गुरुग्राम का जो कार्यकाल है वो नवंबर 2022 में समाप्त हो चुका है और आज फरवरी 2025 चल रहा है। लगभग ये कह सकते हैं कि 2.25 साल 2.5 साल के करीब हमारे कार्यकाल को समाप्त हो गए हैं। जब एक व्यक्ति किसी भी पद पर रहता है तो उस वक्त तमाम अधिकारी उसकी बात को सुनते हैं, लेकिन आज हम एक आम व्यक्ति आपकी तरह हैं पिछले 2.5 साल से। फिर भी हमने लगातार जब हमें जनता की कोई शिकायत मिली या कोई भी इस प्रकार का कहीं पॉइंट मिला तो हमने अधिकारियों को वो बात भी पहुंचाई है और उस पर कहीं ना कहीं कुछ अमल भी हुआ है। और जो बात अगर हम नशे की करें तो नशा जो है लगभग पिछले 2 साल की बात करता हूँ, 2 साल से नशे का जो कारोबार है वो वार्ड क्षेत्र में बढ़ा है। उससे पहले बड़ा ही शांतिप्रिय वार्ड में रहा है, ना किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े या कोई मतलब पुलिस की कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। जो हमारे 5 साल का जो कार्यकाल रहा बहुत ही शांतिप्रिय कार्यकाल रहा। कार्यकाल खत्म होने के पश्चात कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर पनप गए। राजनीति जैसे जैसे सक्रिय हुई तो कुछ राजनीतिक लोगों का भी संरक्षक उनके पास रहा, जिसके कारण वो उभरे। जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएगा और वार्ड की जनता हमें अपना आशीर्वाद दे देगी तो सबके ऊपर नकेल कसी जाएगी और सबका इलाज किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज के लिए बार बार, आप भी मीडिया से हो, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम हरियाणा के अंदर अवैध नशे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सरकार भी इसमें एक्शन लेने के लिए तैयार है और जैसे ही नगर निगम हमारा हाउस एक्टिव हो जाएगा तो इसके ऊपर भी फोकस नगर निगम की तरफ से और तमाम अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से भी डाला जाएगा कि जहां अवैध जो नशे का कारोबार हो रहा है इस पर अंकुश लगाया जाएगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी का लिस्ट आया नहीं कैंडिडेटों का, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी ईवीएम से सरकार बनी, दिल्ली में भी बनी। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पार्षद और मेयर के चुनाव जो गुड़गांव में होंगे ये भी ईवीएम के ही दम पे होंगे। तो इससे आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के बड़े नेता का ये बयान है और एक बार नहीं 1-2 महीने में कई बार विवादित बयान दिया। देखिए, कांग्रेस के नेता हों चाहे अन्य किसी पार्टी के नेता हों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बड़े नेता हैं, कांग्रेस बड़े नेता हैं, लेकिन विपक्ष का काम हमेशा होता है ऑब्जेक्शन उठाना। तो अगर हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस वक्त ईवीएम ठीक हो गई।
हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती तो ईवीएम ठीक थी, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई, तो ईवीएम गलत है। 22 विधायक आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जीते हैं। ईवीएम अगर गलत थी, ईवीएम में गड़बड़ थी, तो वो 22 विधायक कैसे जीत गए? हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं, 90 सीटों में से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई, बाकी सीटें कांग्रेस और अन्य के पास गई हैं। तो वो जो सीटें उनके पास गई हैं, क्या वहां पर ईवीएम गलत नहीं थी? तो ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती आई है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसे राज्य आज भी हैं जहां पर ईवीएम से चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अगर ईवीएम गलत थी तो उन राज्यों में वो ईवीएम क्यों नहीं लगाई गई? भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा लगाकर बैठी थी, लेकिन 400 सीटें नहीं आई। अगर जब उनके पास 400 का आंकड़ा लगा के बैठे थे और ईवीएम के अंदर सेटिंग थी या गड़बड़ थी या उसको तो भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आनी चाहिए थी, जो उन्होंने कह दिया। तो ये तो कांग्रेस के लोगों में या अन्य पार्टी के लोगों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पे काम कर रही है और लोग भारतीय जनता पार्टी को चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर अपनी मोहर लगा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के अंदर सनातन धर्म के जो देश अग्रत जुड़ रहा है, ये उसकी देन है। जो आज हमारा देश सदियों से जो हिंदुस्तान जिसको हम कहते आए थे, वो जनता उस पर मोहर। अभी प्रधानमंत्री जी का विजन है नरेंद्र मोदी साहब का कि समाज में युवा पीढ़ी राजनीति में आए, वो चुनाव लड़े, तो इसे आप कैसे देखते हैं? इसे आप कैसे देखते हैं और इसमें आप अपने आप को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी तो बहुत लंबी राजनीति पारी आपकी रही भाजपा में। देखिए, टिकट, मेरे कहने का मतलब ये था, टिकट है इस बार कि नहीं है आपका? देखिए, टिकट देना ना देना ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। पार्टी में रहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता से लेकर एक जो प्रधानमंत्री तक का जो पद है, वो एक अनुशासन में चलता है। अन्य पार्टियों में सिर्फ चंद लोग पार्टी को चलाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का सिस्टम है कि जब कोई टिकट दी जाती है तो एक बूथ लेवल से शुरू होकर जिला अध्यक्ष के मार्फत प्रदेश अध्यक्ष और एक जो कोर कमेटी जो हमारी बनाई जाती है उसके अंदर, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व उस पर अपना अंतिम निर्णय लेता है, ताकि किसी भी गलत व्यक्ति को टिकट ना दी जाए। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, जिसने जनता के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, ऐसे व्यक्ति को ही टिकट दी जाए। और जो हमारी टिकटों का जो आज 13 तारीख ये समझ लो खत्म हो गई है, अभी 12 बजने वाले हैं रात के, तो जो डिले हो रहा है वो सिर्फ उसी मंथन पर डिले हो रहा है कि भाई जो लोग टिकट के लायक हैं उन्हीं लोगों को टिकट दी जाए, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है कि हमारा जो शहर है वो साफ सुथरा शहर बने, यहाँ पर विकास हो और जो यहाँ की समस्याएं हैं उनका निदान हो सके, वही लोग जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं वो इन समस्याओं का निदान कर पाएंगे। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जाए जिसको ग्राउंड पर जीरो रिपोर्ट है, कुछ उसको पता ही नहीं है, तो उसको सीखने में कई साल लग जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा शहर पिछड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन सब चीजों पर काम कर रहा है और उम्मीद है हमें कि कल तक भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई लिस्ट जारी हो जाएगी। अगर जनता का आशीर्वाद मिला आपको तो आप 5 मुद्दे बता दीजिए, 5 विकास काम की। अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपका चुनाव निकल गया, तो अपने क्षेत्र के लिए आपने 5 काम क्या सोचा है जनता के हित में? देखिए, जनता के हित में सबसे पहले जो मेरे वार्ड को आज जरूरत है वो है सफाई व्यवस्था की। लगभग पिछले 2 साल से जब से नगर निगम का कार्यकाल पूरा हुआ है, गुरुग्राम शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। आज आप जहां जाओगे हर चौराहे के पास कूड़े के ढेर हैं, प्रॉपर तरीके से गलियों में भी झाड़ू नहीं लग पा रही है, सीवेज सिस्टम में भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। जनता का जनप्रतिनिधि न होने के कारण इसका जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो हमारा सबसे पहले जो हमारा विजन रहेगा वो होगा वार्ड की साफ सफाई के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद जो हमारे वार्ड के अंदर नई कॉलोनियां जो वार्ड 8 में अभी जुड़ी है, बात भवानी इनक्लेव की करें तो भवानी इनक्लेव का सीवरेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी फ्लॉप है। वहां पर आप जाकर देखोगे तो गलियों के अंदर आज भी खुला पानी बह रहा है,
क्योंकि सीवरेज सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। विधायक जी, जब से, एक मिनट आपको रोकता हूँ, जब से इस बार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, गुड़गांव के जो विधायक हैं मुकेश शर्मा जी, वो तब से लेके अभी तक सफाई कार्यों में लगे हैं, लेकिन वो कहीं सही सिद्ध नहीं कर पाए, सिर्फ कागजों में ही दिख रहा है। देखिए पांडे जी, विधायक जी अपना सा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है। विधायक का काम विधायक के थ्रू होगा, पार्षद का काम पार्षद के थ्रू होगा, सरपंच का काम सरपंच के थ्रू होगा। विधायक 5 लाख मतदाताओं से चुना हुआ एक विधायक कितना बड़ा एरिया होता है। तो विधायक का काम झाड़ू लगाना नहीं है या झाड़ू लगवाना नहीं है, विधायक का काम कुछ सीवर साफ करवाना नहीं है। जब तक जनता की छोटी सरकार, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे निकाय, जो हमारे पार्षद होते हैं, जनता के ये वार्ड वाइज प्रतिनिधि नहीं होंगे, तब तक शहर का विकास और साफ सफाई संपन्न नहीं हो सकती। क्योंकि एक जो पार्षद चुना जाता है उसको अपने वार्ड की हर गली, हर मोहल्ले का ये पता होता है कि भाई मेरे वार्ड की फलानी कॉलोनी के अंदर उस गली में एक सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है, मेरे वार्ड की गली नंबर 16 के अंदर झाड़ू नहीं लगी है। क्या एक विधायक इतनी गहराई तक नहीं जा सकता? हाँ, विधायक के पास आपने शिकायत पहुंचा दी कि मेरे गली का ढक्कन टूट गया, तो विधायक उसको बदलवा देगा, लेकिन वो शिकायत विधायक तक पहुंचेगी कैसे? इसीलिए जब छोटी सरकार होती है, जो जब तक पार्षद या सरपंच जो गांव में होते हैं वो नहीं होंगे, तो ये विकास और ये साफ सफाई का सिस्टम नहीं सुधर सकता। तो ये देखिए आप, जब से कॉर्पोरेशन का कार्यकाल पूरा हुआ उसके बाद ही ये व्यवस्था क्यों बिगड़ी? सोचने की बात है कि व्यवस्था बिगड़ने का मेन कारण रहा कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं रहे, और उनकी पावर तो 2 नवंबर 2022 को सरकार ने ले ली। उसके बाद पावर तो उनके पास नहीं रही, वो एक आम व्यक्ति की तरह काम करते रहे। फिर भी पार्षदों ने भाई अपनी तरफ से जितना जो हो सका, कुछ पार्षदों ने अपने पर्सनल निजी कोष से भी सफाई व्यवस्था पे ध्यान दी। हम अपने ही वार्ड की बात करें, मैं अपने वार्ड के अंदर सीवरेज सिस्टम की सफाई के लिए मैंने अपने पर्सनल मशीनरी खरीद रखी है, क्योंकि निगम से अगर हम मशीनरी मांगते हैं, निगम के अधिकारी के आज भेजेंगे कल भेजेंगे, 10-10 दिन तक मशीनरी नहीं आती। क्या अगर एक गली के अंदर सीवरेज सिस्टम अगर जाम हो गया, 10 दिन तक वो लोग सफर करेंगे? नहीं। हमने तो इस सारी समस्याओं को देखते हुए अपना ही साधन संसाधन समय, हमारे पास अपनी जेटिंग मशीन है, अपने सेक्शन टैंकर हैं, ट्रैक्टर हैं, तो हम तो लोगों की समस्याओं को उनसे निवारण करा रहे हैं। तो भवानी इनक्लेव के अंदर जो दिक्कतें हैं उनका कराएंगे। उसके अलावा जो नशे की बात अभी चल रही थी, जैसे ही हम वार्ड की कमान हमें जनता देगी तो उस पर हम सरकार प्रशासन के अधिकारी से मिलकर उस पर भी हम नकेल कसेंगे, और ऐसे बहुत सारे विकास कार्य हैं जो अभी अधूरे हैं, उनको भी पूर्ण कराएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद थे संजय प्रधान जी, जो भारतीय जनता पार्टी में काफी सीनियर नेता हैं। इन्होंने कम शब्दों में समझा दिया कि टिकट मिलने के बाद जनता का जनमत मिला तो विकास कार्य वार्ड नंबर 8 में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें हिंदुस्तान 28 न्यूज।